हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह मेरा भारत के भूगोल पर जो है पार्ट 1 वीडियो है, अर्थात मैं इस पे और भी वीडियो लेकर आने वाला हूं जिससे कि भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको पूरी तरह से कवर किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं और उसके राइट आंसर को भी हम लोग जानने वाले हैं जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है भारत को कितने भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है, ठीक है ना, ये सही है। यानी भारत को 5 भौगोलिक भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4 है, यानी 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1st है, ठीक है ना, यानी 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है खादर मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है ना, खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इन 3 ऑप्शनों में से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो खादर मिट्टी जो है आपका नई मिट्टी को कहते हैं। ठीक है ना, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2nd है ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है बांगर मिट्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन लिखा है। तो अगर इसमें से हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका जो बांगर मिट्टी होता है वो जो है पुरानी मिट्टी को कहा जाता है, यानी आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2nd है ये सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर का विशाल मैदान किस मिट्टी से बना है। ठीक है ना, उत्तर का विशाल मैदान किस मिट्टी से बना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2nd है, ठीक है ना, जो जलोढ़ मिट्टी है ये सही है। ठीक है ना, उत्तर का जो विशाल मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो भारत के सबसे लंबे अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पहला ऑप्शन लिखा है राजमार्ग संख्या 7, ये सही है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ये है 1st है, ठीक है ना, यानी 47 जो ए है ये सही है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए मैंने लिखा है ग्रांड ट्रक रोड किन 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के जुड़ने से बनता है। ठीक है ना, ग्रांड ट्रक रोड किन 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के जुड़ने से बनता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1st है, ठीक है ना, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 के मिलने से ग्रांड ट्रक रोड बनता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। तो इसमें से अगर सही आंसर की हम लोग बात करते हैं, सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है, ठीक है ना, यानी हरित क्रांति जो है 3रे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है ना, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो अगर इसके हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं 3 ऑप्शनों में तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2nd है, ठीक है ना, यानी सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से जो है संबंधित है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए मैंने लिखा है हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है हरित क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर मैंने देखिए 3 ऑप्शन लिखा है। तो इसमें से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2nd है, ठीक है ना, यानी जो है खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे जो है संबंधित है। तो अगर नीली क्रांति की अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर मैंने 2nd लिखा है, ठीक है ना, मछली उत्पादन, ये सही है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है रजत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है ना, रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो अगर रजत क्रांति की बात आती है तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ से पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3rd है, ठीक है ना, अर्थात अंडा उत्पादन से संबंधित है आपका रजत क्रांति। ठीक है। देखिए और यहाँ पर मैंने अगला लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है ना, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 ऑप्शन लिखा है।
तो अगर गुलाबी क्रांति की हम लोग बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए मैंने 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये सही है, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भारत में हरित क्रांति कब हुआ, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति कब हुआ, देखिए मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो अगर इसमें से हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, ये जो है राइट है, ठीक है। 1967 से जो है 1968 में जो है कि ये आपका भारत में हरित क्रांति हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो अगर इस क्वेश्चन के हम लोग जो है राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर मैंने फर्स्ट लिखा है, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, ये जो है विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। वहां तो ये देखिए अगले जो मैंने यहाँ पर 19 क्वेश्चन लिखा था उसमें था हरित क्रांति के जनक कौन है, तब जो है ये आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिखा है वह है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में। तो अगर भारत में बात किया जाए तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन, ये सही है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी प्रयागराज जो है, ठीक है, ये सही है। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वह है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, जो ये गोरखपुर है, ये जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, मुंबई जो है ये सही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है जो नई दिल्ली है, ठीक है, ये सही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ, ठीक है ना। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं, सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, 1911 ईस्वी जो है ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो आंध्र प्रदेश है यहीं पर जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कांदला बंदरगाह जो है किस राज्य में है, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी गुजरात जो है, इसी गुजरात राज्य में कांदला जो है बंदरगाह पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है, तो कोच्चि बंदरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केरल राज्य में जो है कोच्चि बंदरगाह है। अगला देखिए मैंने लिखा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है 4 विकल्प भी दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसमें से सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, जो कृष्णा नदी है, इसी कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, मैंने यहाँ पर 4 विकल्प भी लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग जो है राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, यानी जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है ये महानदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना कौन सा है, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना कौन सा है, देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है, तो इन 4 ऑप्शनों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका, ठीक है ना, भाखड़ा बांध परियोजना है, ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग जो है राइट विकल्प की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है उसमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अर्थात ओडिशा राज्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, यानी जो सतलज नदी है, इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना कौन सा है, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना कौन सा है। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो हीराकुंड बांध परियोजना है, ठीक है ना, ये सबसे लंबा बांध परियोजना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। रिहंद परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मैंने लिखा है, तो इन 4 ऑप्शनों में अगर सही आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रिहंद नदी पर जो है आपका रिहंद परियोजना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 4 देखिए विकल्प लिखा हुआ है, इसमें से अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उत्तराखंड है, ये सही है। अगला देखिए मैंने लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं, राइट ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है ना, यानी जो असम राज्य है यहीं पर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो इसके अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, अर्थात केरल राज्य में जो है पेरियार अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, यानी जो मध्य प्रदेश है ये सही है। मध्य प्रदेश में जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है ना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर अर्थात ऑप्शन नंबर जो 4 है, ठीक है ना, अर्थात पश्चिम बंगाल सही है। अगला देखिए मैंने लिखा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, अर्थात जो उत्तर प्रदेश है इसी उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, ये सही है। आगे बात करते देखिए, अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है, वाराणसी में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है, ठीक है ना। वाराणसी में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 2 विकल्पों में अगर हम लोग रही जो आपका सही विकल्प है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ठीक है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। मैंने यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो गुजरात है ये सही है। गुजरात राज्य में जो है भील जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, नागा जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है, ठीक है ना। नागा जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है ना, यानी जो आपका नागा जनजाति है वह मणिपुर, नागालैंड, असम आदि राज्यों में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है ना। टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो तमिलनाडु राज्य है आपका ये सही है। यहाँ पर जो है टोडा जनजाति जो है पाया जाता है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, थारू जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। थारू जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, जो उत्तराखंड है ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही है, ठीक है ना। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपका जारवा जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है, अर्थात भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, जो कर्नाटक है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 50वां जो क्वेश्चन आपका है वह है किस राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादित होता है, ठीक है, किस राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादित होता है। तो इस क्वेश्चन के देखिए मैंने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, सही ऑप्शन की बात करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, जो उड़ीसा राज्य है, ठीक है, यहाँ पर जो है मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादित होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि आपको मैंने भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है 50 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को तथा उसके सही आंसर को भी बताया, जो कि बीएचयू बीएड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, इस पे मैं अभी और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों का भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी पूरी तरह से कवर हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएचयू बीएड एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।